हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो ये एक और यूट्यूब सेशन है आप लोगों के लिए, जिस सेशन में मेरा मेन टारगेट है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन। रिवीजन की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है? राइट स्ट्रेटजी टू रिवीजन, स्ट्रेटजी फॉर रिवीजन और टू रिवीजन। ये रिवीजन करने की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से कौन सी है, और हमें कैसे रिवीजन करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर कर सकें। क्योंकि अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ नियम पढ़े होंगे, कुछ लॉ पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने सुना होगा कि एवरी डे आर ह्यूमन माइंड बेसिकली आर ह्यूमन माइंड इज ओनली केपेबल टू रिटेन 20% ऑफ द डेटा दैट इज दैट इज स्टोर्ड इन द प्रीवियस डेट। यानी कि कल आपने या आज के दिन में, पूरे दिन में आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं या देखी हैं, उसका लगभग 20% डेटा ही आपका दिमाग रिटेन कर पाएगा। 80% डेटा आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। ठीक है, आप भूल जाओगे, भूलोगे नहीं इन द सेंस, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा, जो कि किसी दिन अगर ट्रिगर होगा तभी याद आएगा, वरना आप उस डेटा को कभी भी याद नहीं रख पाओगे एज अ सोर्स, जिसे हम बोलते हैं इन आर कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड की बात हो जाती है यहाँ पर, तो वो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे बेहतरीन रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या क्या होती हैं? तो दो रिवीजन स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको दो छोटे छोटे खाके बता रहा हूँ, जिन दोनों खाकों को आपको यूटिलाइज करना है एट दी मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो, और उन दोनों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है। तो रिवीजन करने की दो सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है। एक होती है डेली रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन। ठीक है, ये रिवीजन की कैटेगरीज बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर हम इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड करें, ठीक है, एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सब्टल रीडिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग टोटल रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑन गोइंग रिवीजन जिसे हम बोलते हैं, ऑन अ बिगर नोट वी कैन से दैट ये हमारी बल्क रिवीजन स्ट्रैटेजी है। तो मैं जिस रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा हूँ वो है बल्क रिवीजन स्ट्रैटेजी, ताकि हम वो 80% जो है हमारा डेटा वो हमारे दिमाग से ना जाए। ठीक है, और हम उसे टाइम टू टाइम रिटेन करते रहें। ठीक है, तो इसके लिए तीन मेथड आपको यूज करने हैं, तीन पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, मेथड नहीं। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन हम इसे डेली रिकैप बोलते हैं। जैसे मूवीज में आपको डेली रिकैप जैसी चीजें सुनने को मिलती हैं, वैसे ही इसे हम डेली रिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आप यहां पे करोगे दैट इज वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन एंड तीसरा और आखिरी पॉइंट जो होता है दैट इज मंथली रिवीजन। तो ये एक सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है। इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है और कैसे हमें डेली, वीकली और मंथली रिवाइज करना है चीज़ों को। दूसरा रिवीजन करने की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है रिवीजन यूजिंग की नोट्स। रिवीजन यूजिंग की नोट्स। की नोट्स का बेसिक मतलब क्या है? ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स को पढ़कर आपने बल्क रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई है। की नोट्स छोटे चिट्स हो गए आपके, ठीक है, जिनको आप घर के छोटी छोटी जगहों पर लगा रहे हो। तो मतलब ये शॉर्ट नोट जितने बड़े बड़े पेजेस हैं, और आपने इनको घर की हर छोटी मोटी रैंडम जगहों पर रखा हुआ है। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इन्हें हम बोलते हैं, मैं इन्हें बोलता हूं रैंडमली प्लेस्ड नोट्स। रैंडमली प्लेस्ड नोट्स, ये वो नोट्स हैं जिन्हें हमने रैंडमली इधर उधर लगा रखा है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रैटेजी मेरे द्वारा आप लोगों के लिए है फॉर योर रिवीजन। ठीक है, इसमें आप किसी भी एग्जाम की कभी भी तैयारी कर सकते हो, और ये आपको एक हेल्दी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रैंडमली प्लेस नोट्स के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीजें आप करोगे तब जाके आप 100%
प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी बना पाओगे। इसमें भी बिट्स एंड बाइट्स होता है कि आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैंने यहाँ पर एक ओवरऑल वो खाका दिया है जो मैं फॉलो किया करता था मेरे प्रिपरेशन के समय पे। हाँ, 100% इनको फॉलो कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मैं रोज लगभग लगभग इतने घंटे रिवीजन करूंगा और इतना रिवीजन करूंगा, इतने टॉपिक को रिवाइज कर ही लूंगा। इसका टारगेट सेट करना तो ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप उस टारगेट को अचीव करो। अपने आप को अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो आपको डिप्रेशन में लेके आता है। तो ये बात हमें समझनी है, हमें हमारी लिमिट से आगे बढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करने बैठो कि भाई मैं आज रिवीजन करने बैठूंगा और थर्मोडायनेमिक्स पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए अगले 2 घंटे के अंदर। वो सारी कोरी बातें हैं। अगर आप वैसा कुछ कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्टडी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है उससे भटक रहे हो, और एट द एंड आप डिप्रेस्ड हो जाओगे 2-3 घंटे बाद, जब वो टॉपिक आपका ख़त्म नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना सा प्लान करना है कि मुझे आज और कल परसों 3 दिन के अंदर थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पूरा रिवाइज करना है, जिसमें क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको की नोट्स के बारे में ही बताना चाहूँगा। ये की नोट्स वाली स्ट्रैटेजी क्या होती है। जनरली इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं लुक एंड रिमेंबर टाइप स्ट्रैटेजी। इसको मैं लुक एंड रिमेंबर टाइप स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। लुक एंड रिमेंबर टाइप स्ट्रैटेजी मतलब क्या है ये? इस स्ट्रैटेजी का बेसिक मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी के अंदर हम चीज़ों को भूलते क्यों हैं? हम इसलिए भूलते हैं कि हम उनको बार बार देख नहीं पा रहे हैं, बार बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उन चीज़ों को जिन्हें हम सबसे ज़्यादा भूलते हैं, या जो हमारे लिए फॉर्मूले सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, जो कंसेप्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, हम उन्हें ऐसी ऐसी जगहों पर लगाएंगे, ऐसी ऐसी जगहों पर रखेंगे, पेस्ट करेंगे ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो आसानी से हमारी नज़रों में आए। और जब वो चीज़ें आसानी से हमारी नज़रों में आएंगी तो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने एक मस्त सी चिट बनाई और इसको उस मिरर पे लगा दिया जिस मिरर के सामने मैं रोज सुबह ब्रश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि पी वी की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या जो भी मेरा फॉर्मूला है, सबसे खतरनाक बड़े बड़े फॉर्मूले मैंने यहाँ रख दिया कि भाई हाँ भाई मेरे पास नीटा हो जाता है 1-1/r की पावर गामा -1 हो गया। तो मैंने ऐसे फॉर्मूले वहाँ लिख दिए। ठीक है, मैं उसके ऊपर फॉर्मूले लिख रहा हूँ और इसका कंसेप्ट लिख लेता हूँ कि भाई टीवी की पावर एन हो गया। ठीक है, ये सब फॉर्मूले जो हैं मैंने एक चिट पे लिख लिए सब्जेक्ट के साथ, और मैं सुबह ब्रश कर रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो मिरर है और ब्रश में मुझे वो साफ साफ, ब्रश करते वक्त मुझे वो साफ साफ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। मैं ब्रश करता जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला देखता जा रहा हूँ, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में स्टोर होता चला जाएगा। अब ऐसे ही मैंने जिस कबर्ड से मैं अपने कपड़े निकालता हूँ, ठीक है, उस कबर्ड के ऊपर मैंने 2 चिप चिपका दी, एक साइड एक, एक साइड एक। और इन चिट पे क्या कर दिया मैंने, सेम वही फॉर्मूले जो बाहर लगाए हुए थे उनके अलावा कोई और सब्जेक्ट के फॉर्मूले मैंने वहां सामने लिख दिए हैं। ठीक है, तो जहां जहां मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं रेफ्रिजरेटर दिन में 4 बार खोलता हूँ, सपोज मैं फ्रिज दिन में 4 बार खोलता हूँ, कभी खाना लेने के लिए, कभी पानी लेने के लिए, कभी कुछ भी लेने के लिए, तो उस रेफ्रिजरेटर के जो कवर है उसके ऊपर भी एक चिट चिपकी हुई है, और उस चिट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यार ये फॉर्मूला है। सपोज मैंने कैम प्रोफाइल का फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, तो जितनी बार भी मैं फ्रिज खोलूंगा उतनी बार मुझे वो मिलेगा। इवन मेरे लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप को मैं दिन में 4 बार खोलता हूँ वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो मैंने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर क्या कर दिया, मैंने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर ही, ठीक है, जहां पर हम लोग कवर लगाते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, वहां पर मैंने कवर या स्क्रीन की जगह किया क्या किया, मेरा फॉर्मूला शीट चिपका दी। तो लैपटॉप खोलूंगा उस पर भी फॉर्मूला लिखा आएगा। इवन ऐसे ही शॉर्ट नोट्स हम लोग अपने जो मोबाइल होता है, मोबाइल की वॉल स्क्रीन होती है, वहां पर भी लिख सकते हैं, बना के डाल सकते हैं। उनको लिख दिया, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, उनको यहाँ पे लगा लिया। चिपकाएंगे नहीं, उनका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर लॉक स्क्रीन में हम लोग लगा देंगे। तो जब भी आप स्क्रीन लॉक ओपन करोगे आपको वो फॉर्मूला दिख जाएगा, जितनी बार दिखेगा उतनी बार आपके लिए बेटर है।
ठीक है, तो ऐसे हम छोटी छोटी जगहों पर ये लगाकर दिन में 3 4 5 6 बार उनको देख सकते हैं। 3 4 5 बार देखना भी एक तरीके का रिवीजन ही है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, तो वो चीज आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बार स्टोर हो जाती है कि वो आपको आपकी कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा रिकॉल होती है। जैसे कि बहुत बेहतरीन एग्जांपल, अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर के बारे में आपसे पूछूं मैं कि आपके घर में किस कंपनी का रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में किस कंपनी का एसी है, किस कंपनी का टीवी है, तो आपने ये चीजें रटी नहीं है, आपने उन्हें बार बार देखा है, बार बार वो नाम पढ़ा है। आप इवन हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी आप में होगा, या फिर बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जिनको अपने टीवी का सीरियल नंबर तक याद हो गया हो, क्योंकि इतनी बार टीवी रिपेयर हुआ होगा, या इतनी बार टीवी की स्क्रीन पर वो नंबर लिखा हुआ आता है कि हमें वो याद हो जाता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसी चीज को बार बार देख रहे हैं। तो किसी चीज को बार बार देखने से भी रिवीजन होता है, ये हमें कीनोट्स बताएंगे। तो कीनोट्स का सबसे पहला यूज आप ऐसे कर सकते हो। सबसे बेहतरीन ट्रिक है ये फॉर्मूला उन फॉर्मूलोज के लिए जो फॉर्मूला आपको याद नहीं रह पाते हैं लंबे समय तक। दूसरा टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो वो है डेली, वीकली एंड मंथली ट्रिक। ये क्या है? हम लोग डेली एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट का। डेली आप क्या करो, या तो आप रिकैप करो कि जो आपने कल पढ़ा था उसको आज आप पढ़ रहे हो दोबारा। ठीक है, आपको रिकैप करना है डेली, जो आपने कल पढ़ा था उसे आप आज पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो। डेली रिकैप हम इसे बोलते हैं। एटलीस्ट हम इसको सिर्फ आधा से पौन घंटा देंगे। ठीक है, हम इसे आधे से पौन घंटा देंगे, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डेली स्केड्यूल्ड आपका कम से कम 1 घंटे का पूरा पिछले महीने का रिवीजन तो होना ही चाहिए। पर इस मंथ के लिए हम लोग डेली रिकैप बनाएंगे कि आधे से पौन घंटा हम लोग एटलीस्ट वही पढ़ें जो हमने कल पढ़ा था। उसको जल्दी जल्दी ऊपर से निकाल दो, हो सकता है 15 20 मिनट में ही हो जाए, तो 2 4 क्वेश्चन कर लो, पर कल का आपको याद रहना चाहिए। फिर जैसे ही वीक का एंड आएगा, ये डेली करना है हमें, जैसे ही वीक एंड आएगा, संडे आएगा, संडे को हम लोग क्या करेंगे, संडे वाले दिन हम एटलीस्ट 1 आवर का एक वीकली टेस्ट देंगे। वीकली टेस्ट ये हमारा है, हमारे सब्जेक्ट के बेसिस पर टेस्ट होगा, जिसमें हम सब्जेक्ट के जो भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसी सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन के बिट्स एंड बाइट्स हमें कुछ मिलता है, या कैसे भी क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं जो कि थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उन्हीं के बेसिस पर ये पता करेंगे, इन्हीं के बेसिस पर ये पता करेंगे कि कौन सा सब टॉपिक हमारा वीक है, और फिर उसी टॉपिक का सब टॉपिक का रिवीजन होगा। उसी सब टॉपिक का रिवीजन होगा, मतलब ये संडे है, आप इसे कोई भी दिन ले सकते हो। तो एक दिन हम रोजाना जो रिवीजन कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा। एक दिन आपका जो संडे होगा, उस दिन आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम पूरे हफ्ते में जो भी आपने पढ़ा है, आप उसका एक टेस्ट कंडक्ट करो खुद के लिए, और खुद देखो कि आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका पूरे हफ्ते की हुई मेहनत आपको याद रहेगी। आप एटलीस्ट उसमें से 70 80% तक रिटेन कर पाओगे। बाकी आपके कीनोट्स आपकी हेल्प कर देंगे। कीनोट्स भी आप कोशिश करो संडे को ही बनाओ, क्योंकि तब आपको ये पता चल जाएगा कि आप किन सब टॉपिक्स का आपको रिवीजन करना ज़रूरी है, और इन्हीं सब टॉपिक्स के आप की नोट्स बना के डालोगे तो आपके लिए की नोट्स भी इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। मतलब की नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हमें पहले पता तो हो कि कौन से टॉपिक में हम लोग मिस आउट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम सबसे ज़्यादा भूलते हैं। तो वो हमें कब पता चलेगा? जब हम लोग संडे वाला टेस्ट देंगे, ठीक है, या मंडे वाला टेस्ट देंगे। एक बार आपने ये टेस्ट दे दिया, आखिरी आपका, हम उसे बोलते हैं मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन कैसे होगा? मंथली रिवीजन में मंथली रिवीजन लगभग आपका 3 आवर का टेस्ट होगा। ये आपका पूरा 3 आवर का एक टेस्ट होना चाहिए। आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, और इसमें आपने इस महीने और पिछले महीने तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, यानी कि अब तक आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हो,
उन सारे सब्जेक्ट का कंबाइंड एक टेस्ट लोगे। आप एक कंबाइंड अपना खुद का टेस्ट लोगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके पास पड़ी हुई है, तो आप उन टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, वरना उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठोगे सारे टॉपिक के। मतलब ये आखिरी दिन है महीने का, 31 तारीख है, 30 तारीख है, 29 तारीख है, 28 तारीख है, कुछ भी हो सकता है। वो महीने का आखिरी दिन है। उस आखिरी दिन बैठकर आपको सिर्फ टेस्ट देना है, आपको आज कुछ नया नहीं पढ़ना, क्योंकि पुराना रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इस दिन बैठ के 1 दिन 2 दिन जितना भी लगता है, आप बैठो और क्वेश्चन पे फोकस करो। तो अपने दिए हुए 6 घंटे लगभग उन सारे सब्जेक्ट पर आपको देने हैं, जिन सारे सब्जेक्ट को अभी तक आप कंप्लीट कर चुके हो, जिन सारे टॉपिक्स को अभी आप कंप्लीट कर चुके हो। यहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बनेगी, पहली चीज। दूसरा, आपको यह भी पता चलेगा कि मेरे माइंड की रिटेंशन पावर कितनी है, ठीक है। ये मेरी तरफ से दिया गया आपको एक छोटा सा रिवीजन स्ट्रैटेजी है। की नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, डेली रिकैप करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन को आपको दूसरी बार या तीसरी बार रिवीजन करना है, वो रिवीजन हमेशा आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए होना चाहिए, ना कि किताब पढ़ते हुए। कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। तो अगर आप पोथी पढ़ते रहोगे तो पास नहीं होगे। हाँ ठीक है, हाँ पीएचडी जरूर कर लोगे, ज्ञानी हमें बनना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें पेपर को क्लियर करना है। पेपर तब क्लियर होगा जब हमें राइट स्ट्रैटेजी पता होगी। तो रोजाना रिवीजन करना ही करना है, चाहे आधा पौन घंटा आप करो या ना करो, जो भी हो जाए, एटलीस्ट आपको रोज रिवीजन करना है। उसके अलावा हर वीकेंड पे और हर पूरे महीने के एंड में आपको टेस्ट देने ही देने हैं। वीकेंड टेस्ट विल बी फॉर द वीक, जो आप उस वीक में पढ़ रहे हो। और ऐसे ही एक मंथली टेस्ट लोगे, जिसमें आप पूरे महीने का और उससे पहले वाले सारे महीने के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे बर्डन बढ़ेगा तो आप भी सेलेक्टिव क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं, मैं उसी पर फोकस करूं। कौन कौन से टॉपिक मुझसे नहीं हो रहे हैं, मैं उन्हीं टॉपिक पर फोकस कर सकूं। तो ये आज की क्लास का ज्ञान था। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे मेरे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहां पर पूछ सकते हैं। वरना अगर आपका और कोई भी डाउट अगर आपको आता है, तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल के सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, एंड बाय दिस हैव अ नाइस डे।